निकल जाएंगे, एक भी जुमला पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये इनकी करम नवाजी है कि ये मादरी ज़बान में आपको दीन मतीन सिखाते हैं, वरना उर्दू के तो ऐसे ऐसे जुमले हैं कि निकल जाएंगे सब, क्या कहा और क्या समझे कुछ नहीं। हाँ, इसलिए कि लखनऊ में एक नवाब साहब थे, उनके घर एक नौकर रहा करता था देहाती। तो जब कोई बड़े बड़े मेहमान आते तो वो जाता, नवाब साहब पनिया लई, नवाब साहब चायवा लई, ये चीज़ नवाब साहब को गिरा गुजरती थी। बताओ, लखनऊ में उर्दू का मामला है और ये आता है यहाँ देहाती बोलकर सारा मामला मलिया मेट कर देता है। बड़े बड़े लोग आते हैं, दानिश्वर लोग आते हैं। तो इसने नवाब ने क्या किया, एक दिन अपने नौकर को बुलाया, सुन, आज के बाद जब कोई आएगा तो तुझे उर्दू बोलना है, अगर तूने देहाती का इस्तेमाल किया तो याद रखना कि तुझे पीटूंगा और नौकरी से भी निकाल दूंगा। उसने कहा, हुजूर का हुक्म सर आँखों पर, आज से हम उर्दू ही बोलेंगे, हम देहाती काहे बोलेंगे। आपने हुक्म दे दिया, बस हर पे आखिर है। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, नवाब साहब हुक्का पी रहे थे, एक चिलम से चिंगारी उड़ी जाके नवाब साहब के दाढ़ी में फंस गई। अब उसको देहाती में कहना होता तो कह देता, नवाब साहब दढ़िया जली जाते बचाओ, लेकिन अब मजबूर था, नौकरी और मार दोनों निगाहों के सामने, बांध के हाथ खड़ा हो गया। कहा, हुजूर ज़िल्ले इलाही आलम पनाह, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मलजा, गुलशन आतिशदान से एक चिंगारी जफ्त करने के बाद आपके चेहरे मुक़द्दसा से मुत्तसिल एक दाढ़ी का पाकीज़ा आशियाना है, वो चिंगारी बड़ी देर से वहाँ आराम कर रही है। अगर बाए खातिर हुक्म हो तो ये खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करे। अब आपको अंदाज़ा हो सकता है तब तक नवाब साहब के दाढ़ी का क्या हाल हुआ होगा। हाँ, कारी अब्दुल मुबीन साहब क़िबला का तसव्वुर यह है कि तब तक तो मुंह भी नहीं रह गया होगा, है ना। तो ऐसा कोई जुमला हम ना कहें जो आप समझते समझते आपको देर हो जाए, है ना। तो लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जलसा सरकार गौसे आज़म के नाम का, जलसा मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम का, जलसा गरीब नवाज के नाम का, मगर सुन्नियों को न जाने क्या हो गया है, जलसा चाहे जिसके नाम का हो, तज़किरा अहमद रज़ा का ज़रूर होता है, तज़किरा अहमद रज़ा का ज़रूर होता है। ये उनके पेट में ऐठन है, तज़किरा अहमद रज़ा का ज़रूर होता है। हमने कहा, मियाँ अहमद रज़ा को आला हज़रत चमचों ने नहीं बनाया है, अहमद रज़ा को आला हज़रत मदीने वाले ने बनाया है। बेशक, हाँ, हमने नहीं बनाया है, मदीने वाले ने बनाया है। तो एक अकड़ के खड़ा हो गया, कहा, मौली साहब ज़्यादा आला हज़रत मत कीजिए, आला हज़रत का जलवा बहुत दूर तक होगा तो हिंदुस्तान तक महदूद है। एक बहुत बड़ा अक्लमंद खड़ा हो गया, कहा, नहीं 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 नहीं, निकला है हिंदुस्तान से, बढ़ा है पाकिस्तान तक गया है। हमने कहा, बेटा तुम्हें कैसे पता चला, कभी तुम गए हो पाकिस्तान? बोला नहीं। हमने कहा, तुम्हारे अब्बा? बोला नहीं। हमने कहा, तुम्हारे दादा? बोला नहीं। तो हमने कहा, तो फिर सवाल नहीं पैदा होता कि तुम्हारे परदादा बहरेज देखे हों और तुम पाकिस्तान की बात करते हो। किसने तुझे बता दिया कि अहमद रज़ा का जलवा सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक है? कहा, हमारे मौलवियों ने बताया, हमारे आलिमों ने बताया। हमने कहा, बे तेरे आलिम जाहिल हैं, मेरे आलिम की बारगाह में आओ और बुग़्ज़ कायनात उतार, इंसाफ के कटघरे में खड़े होकर पकड़ ले दामने अब्दुल मुबीन, पहुंच जा मौलाना रियाजुद्दीन की बारगाह में, जानवे अदब तय कर दे कारी नसीम अख्तर मसूदी की बारगाह में कि आप बताओ अहमद रज़ा का जलवा कहाँ कहाँ है। तो ये तुम्हें बताएंगे कि आला हज़रत का जलवा सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि मेरे इमाम अहमद रज़ा का जलवा देखना है तो आ मैं तुझे दिखाता हूँ। अमा वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, भूटान, सूडान, ओमान, ईरान, इराक, फ्रांस, यमन, कतार, इंग्लैंड, पोलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, अरब कोस्ट, सीरिया, मालदीव, कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बर्मा, जॉर्डन, इजराइल, फिलीपीन, मैनिया, बल्गारिया, जानिया, जामिया, केनिया, इथियोपिया, लियोपिया, एस्टोनिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, लाओस, मिस्र, इटली, जर्मनी, रोमानिया, माली, नाइजीरिया, हमारे दुनिया के कोने कोने का चप्पे चप्पे का नजारा कराया तो घुटने टेक के ये कहने पे मजबूर हो गया कि अल्लाह वादी रज़ा की को है मौला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह।
अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बोले सुभान अल्लाह। अरे खत्म करें तो जरा रंगे कादरी में आके बोलना या रसूल अल्लाह। ये रंगे कादरी है। गौसे आजम के नाम का न जाने कितना बकरा अपने पेड़ में कब्र बना लिए हो, और जब उनके नाम पे बोलने में सुभान अल्लाह, देख के बोल या रसूल अल्लाह। आए है अब चढ़ा रंगे कादरी। हाँ, इस रंग को चढ़ा के रखना, इसको उतरने न देना। ये वो रंग है जिसे दुनिया का कोई तेजाब हल्का नहीं कर सकता। कोई एसिड बनी ही नहीं है जो रंगे कादरी को फीका कर दे। और ऐसा नहीं है मौला साहब किबला कि इस रंग को मिटाने के लिए मार्केट में फैक्ट्री लगाई नहीं गई। बड़ी बड़ी कंपनियां, किसी कंपनी का नाम नदवा तो किसी का देवबंद रखा है। हाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी शफ़ाक़ी के साथ शीशी पे ब्रांड का नाम लिख दिया तौहीद। क्या लिखा? तौहीद। और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा। लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया और बता दिया अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा, हर नुस्खे की पड़ताल होगी, हर माल पर रिसर्च होगा। अमा जो माल डुप्लीकेट होगा वो कहेगा नबी मेरी तरह है, रसूल मेरी तरह है, मुस्तफ़ा बड़े भाई है, रसूल को इल्म गैब नहीं माज़ल्ला। लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा वो कुफ्र के छाती पे चढ़ के बबांगे दुवल डंके की चोट पर बोल पड़ेगा या रसूल अल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। अब मैं हजरत, ये मसलक के आला हजरत के शहदाई बैठे हैं और मसलक के नाम पर जो खुराफात हमारी कौम कर रही है उस पर किसकी नजर पड़ेगी? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। ऐ ईमान वालो अल्लाह से, सब बोलो ऐ ईमान वालो अल्लाह से। अभी हाथ उठवा लूं तो जितने हैं सब हाथ उठा देंगे। हमसे बड़ा डरने वाला कोई नहीं, सबसे बड़ा डरैया होने का दावा करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे दावे हैं, दावों में दम, अरे बोलो ना भाई, दम है नहीं है? अरे बता, अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलक है कि नहीं है? है ना? वो जो चाहे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अल्लाह चाहता तो हमें और आपको कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छछुंदर, सांप, गोजर जो चाहता बना के पैदा कर सकता था। लेकिन उसने हमें हम पर करम किया और कुछ न बनाकर क्या बनाया? हजरत इंसान बनाया। क्या बनाया? इंसान। अब इंसान में भी कई कैटेगरी है, सिर्फ इंसान बनाकर नहीं छोड़ा। कुछ इंसान है जो पेड़ को खुदा मानते हैं, कुछ है जो पानी को खुदा मानते हैं, कुछ है जो सूरज को माबूद मानते हैं, कुछ है जो शजरो हजर को माबूद मानते हैं, और कुछ हैं जो सीधे साधे जानवरों में अपनी अम्मा ढूंढ लेते हैं। कई कैटेगरी। अल्लाह ने सिर्फ इंसान बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि जब इंसान बनाया तो कहा मेरे बंदे मैं तुझ पे करम बालाए करम कर रहा हूं, इसलिए तुझे इंसान बनाकर नहीं छोड़ रहा, मैं तुझे ईमान की दौलत अता कर रहा हूं। हाय हाय हाय। और ईमान की दौलत पर बात बस नहीं है,
ईमान की दौलत तो मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को भी मिली, ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को भी मिली, नूह अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को भी मिली, ज़करिया अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को भी मिली। अल्लाह तबारक ताला ने सिर्फ ईमान की दौलत दे करके बस नहीं कहा, बल्कि रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे मैं तुझ पर करम बालाए करम कर रहा हूँ। जहाँ तुझको मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है, जहाँ तुझे मैंने मजहब इस्लाम अता किया है, वही सुन, अब जब मैं तुझे नबी दे रहा हूँ तो कोई और नबी नहीं बल्कि नबियों का इमाम अता कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इमाम अता कर रहा हूँ। अभी तवज्जो से सुनिएगा, अब मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, परेशान मत होइए, इंशाअल्लाह 4 से 5 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी। और मचल के बोले सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, अल्लाह जो चाहता बनाकर पैदा कर सकता था, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बनाया बल्कि मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया। क्या बनाया है? दीन दिया तो मजहब इस्लाम, मखलूक बनाया तो अशरफुल मखलूकात, नबी दिया तो नबियों का इमाम, और जब किताब देने की बारी आई तो तमाम किताबों में अफजल कुरान अता किया। अब जरा अपने कल्ब पे हाथ रखो। ए बेटा, ए बाबू, ए बहुत खामोशी से बैठो। अब तवज्जो से सुनिएगा, अपने कल्ब पे हाथ रखिए और रब्बे काबा के एहसानात पर नजर डालें। कितने एहसान अल्लाह ने तुम पर किए हैं। किसी चीज की, किसी जानिब से कोई कसर बाकी नहीं रखी। मेरे अल्लाह ने अपने बंदों की हर ख्वाहिशात को मेरे रब ने पूरा किया। जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी अल्लाह बेहतर जानता था, अपने तरीके से मेरे रब ने हमें अता किया। तो फिर बता, जवाब दो, कौन सी ऐसी कमी रह गई है रब की जानिब से जो आज का भोला मुसलमान अपने हाथों में शराब का प्याला ले लिया है, उंगलियों में चिलम, शादियों के मौके पे डीजे और रंडिया, हाथों में जो है ताश के पत्ते। क्या कमी रह गई अल्लाह की जानिब से? कौन से सपने को पूरा करना चाहते हो? तुम अपने आप को नचनिया साबित कर रहे, तुम अपने आप को जलील साबित कर रहे, और कहते हो कामयाबी नहीं मिल रही, तरक्की नहीं मिल रही। अरे तरक्की ऐसे नहीं मिलेगी, इज्जत अगर लेनी है तो पलट के आ गुंबदे खजरा के साए में, झुका अपने सर को और कह, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुसलमानों के घर की शादियां बगैर रंडियों के पाए तकमील तक नहीं पहुंच रही। तुम अपने आप को मोमिन कहते हो, तुम कहते हो मैं रब से डरने वाला हूं। अरे खाली दावे न कर, अपने दावे में दम पैदा कर, दम। अमा तू अल्लाह से डरना का तरीका भूल गया है, भूल। जिस दिन तू रब से डरने का सलीका सीख जाएगा, ये जो दुनिया तुझे अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए है, याद रखना तुमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया है। यही वजह है कि तुम सारी दुनिया से डर रहे हो। अरे जिस दिन तुमने अल्लाह से डरना शुरू कर दिया, उस दिन मेरा दावा है कि सारी दुनिया तुमसे डरती नजर आएगी। क्या तुम्हें अपनी तारीख पता नहीं है? पलट कर देखो अपनी तारीख को। तुम हो जिसने दरिया का रुख मोड़ा है, हम हैं जिसने पहाड़ों का जिगर चाक किया है, हम हैं जिसने कैसर और किसरा को कांपने पे मजबूर किया है, हम हैं जिसने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल से भी जायद हुकूमत करके दिखाया है। आज वजह क्या है? क्या वजह है कि इक़्तिदार मेरे हाथ में थी और चली गई, पावर मेरे हाथ में था और चला गया, हुकूमत मेरे हाथ में थी और चली गई। वजह जानते हो? वजह यह है कि तुम अय्याश हो गए हो। वजह यह है कि तुम्हारा जहन अब जिना की तरफ जा रहा है। वजह यह है कि तुम्हारा जहन अब रंडियों के ठुमकों की तरफ जा रहा है। इसीलिए तुम जलील हो। और सारी दुनिया क्या कर रही है? तेरे कौम के जवानों के बाजुओं पर थर्मामीटर लगाकर रिसर्च कर रही है।
कौन है मुसलमान, कितना है मुसलमान, कितना बचा है मुसलमान, और अपने जूतों की ठोकर में फुटबॉल की तरह तुझे इस्तेमाल कर रही है। कब तक खुद को फुटबॉल बनाकर रखोगे? कब तक तुम अपने बाजुओं पर रिसर्च करने दोगे? अगर वाकई में ईमानी हरारत जिंदा है और मुस्तफा की मोहब्बत सीने में मौजूद है तो वोट पेशानियों में सजदों की तलब पैदा कर, सीने में मुस्तफा की मोहब्बत की शमा रोशन कर और बता दे जमाने वालों को कि मेरे बाजुओं पर रिसर्च मत कर। हम कमजोर और बुज़दिल नहीं है, हम तो वो है कि तारीख कभी मौजों पे कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। तो तुम्हें जागने की जरूरत है, तुम्हें उठने की जरूरत है। बंद करो, बंद करो, बंद करो जहेज के नाम पर भीख मांगना। बंद करो, बंद करो, अपने कटोरे को समेट लो, वरना याद रखना जो अमीर होगा वो तो अपनी बेटियों को भेज सकता है, लेकिन कौम मुस्लिम की गरीब बेटियों की इज्जतें सरे बाजार न बेची जाएं तो फिर कहना कि किसी ने कह के हमें याद दिलाया था। तुम कहाँ हो? तुम ये कहते हो कि हमसे बड़ा मुफलिस कोई नहीं। जिन बच्चों को कौम मुस्लिम का रहनुमा बनना था वो आज पबजी के एक्सपर्ट बन रहे हैं, फ्री फायर के गुलाम बन रहे हैं। गुलामे हुसैन कहाँ गए? जिधर नजर डालो सब गुलामे डीजे दिख रहे हैं, गुलामे पबजी दिख रहे हैं। और ये हंसने का मकाम नहीं है रे, रोने का मकाम है, रोने का। हंस हंस कर तो हमने अपने दिलों को मुर्दा कर लिया। यही वजह है कि जो अपने सर पे 2 ग्राम बाल नहीं बर्दाश्त कर पा रहा वो भी सुबह सुबह उठ के 200-400 बातें कह जाता। जो बाल नहीं बर्दाश्त कर पा रहा वो तुम्हारे बहन बेटियों के इज्जतों का ठेका लेने की बात करता है। मुस्लिम कौम के बच्चों पे रिसर्च करो हजरत। दौर जदीद में जो हमारी हुकूमत है उनमें अगर इनका मामला देखा जाए तो 0 बटा सन्नाटा है। कांस्टेबल नहीं मिलते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएसपी, एसपी की बात तो बहुत दूर की है। कांस्टेबल नहीं मिल रहे हैं हमारे कौम के बच्चे, इल्ला माशाअल्लाह कहीं कहीं इक्का दुक्का। और हालात क्या हैं? हालात ये हैं, कभी मस्जिद, कभी मदरसा, कभी बुजुर्गों की दरगाह, कभी बुजुर्गों की खानकाह। और तुम क्या कर रहे हो? पतेली पे बड़ी सी हंडी गोश्त की चढ़ी है और सीने में यह जज्बा लेकर के पड़े हो कि अभी पक जाएगा, हम तो सबसे बड़े मुसलमान है ही है। हड्डी खाएंगे, बिस्तर पे लुढ़क जाएंगे, इसी को तुमने ईमान समझ लिया है। अरे ये जो कौम, इनसे जब कहो कि बच्चों को पढ़ाकर कुछ बना दो इन्हें IAS, बना दो इन्हें ESP, DSP, कुछ बना दो, कुछ लायक कर दो, इनके हाथों में कलम दिलाओ, तो ये कौम रोना रोती है कि मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है, हमसे बड़ा मुफलिस कोई नहीं है, हमसे बड़ा लाचार कोई नहीं है, हमसे बड़ा भिकमंगा कोई नहीं है। और जो कौम अपने मुफलिसी का इस कदर रोना रोती है उस कौम के हालात क्या हैं? जमीनें बेचकर वलीमे किए जा रहे हैं, माँ बहन बेटियों के जेवरात गिरवी रख के 25-25 गाड़ियों में बारात ले जाया जा रहा है। क्या जरूरत है इतने बारातियों की? क्या जरूरत है 2 कुंटल बकरा पकाकर वलीमा करने की? क्या जरूरत है 15 तरीके के स्टार्टर बनाने की? अगर जमीन बेचने का जज्बा है तो हड्डी खोर मुसलमान न बन, और न हड्डी खाने खिलाने के लिए जमीन बेचने का जज्बा है तो निकल मैदान में, निकल आ बेच। इसलिए नहीं कि हड्डी खिलाएंगे,
इसलिए बेच कि हम अपनी औलादों के हाथों में पावर वाला कलम दिलाएंगे, बना दे उन्हें ईएसपी, बना दे उन्हें आईएएस, ताकि कल जब तेरी आबादी की मस्जिद पर कोई पागल अड़ियल अपनी गंदी निगाह के साथ आए, तब यही बच्चा इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके, हजरत आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला आप बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। एक टाइम खाओ, एक टाइम खाओ, एक टाइम खाओ, 2 टाइम खाते हो, एक टाइम खाओ, मगर अपनी औलादों को पढ़ा दो। तुझे अपने बेटों के हाथों में भाला, बंदूक, बम बारूद देने की जरूरत है ही नहीं। अरे हम वही तो वो कौम हैं जिसकी इब्तिदा इकरा से हुई है। हम ही तो हैं जहां तालीम का सबसे ज्यादा महत्व होना चाहिए, वहां तालीम का मामला 0/सन्नाटा। क्यों? इसलिए कि तुमने अल्लाह से डरने का ढोंग किया है, हकीकी मानों में आप अल्लाह से नहीं डर रहे। आप समझते हैं गोश्त खाओ, लंगर करो, बिरयानी पकाओ, बस यही ईमान है। आला हजरत ने यह दर्स नहीं दिया है कि गोश्त खाओ, लंगर पकाओ, बिरयानी खाओ, बस यही ईमान है। बरेली के ताजदार ने तो हमें सबक यही दिया है कि पहले नमाज फिर नियाज। पहले नमाज। सुन्नियों ने क्या किया? मुर्गा कबूल, बकरा कबूल, बिरयानी कबूल, लंगर कबूल, गागर कबूल, चादर कबूल, जहाँ तक पेट का फायदा था कबूल है, कबूल है, कबूल है। जैसे नमाज की बारी है, मौलाना साहब ही का खोद दियो, नेक नेक तकरीर करता हो, आए गए नमाज में। ये हमारी कौम की हालत है, ये कौम मुस्लिम के बेटों के हालात हैं। अरे जिस कौम के जवान रात रात भर अल्लाह के लिए खड़े होकर के रब को राजी किया करते थे, उस कौम के जवानों का हाल ये हो गया है, जाग जरूर रहे हैं आज भी रात रात भर, लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं, इंस्टाग्राम पे रील देखने के लिए, फेसबुक पे रील देखने के लिए, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए। ये जवानों, जिस दिन तुमने अपने सर पे कफन बांधकर और जमाने को ललकार के कह दिया कि हमें मौत की धमकी न देना, हम तो मुस्तफा वाले हैं, हम इसलिए मौत से नहीं डरते कि डरो तुम, इसलिए कि तुमको अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छछुंदर बनने का डर है। डरो तुम, हमें मौत से डर नहीं लगता, हमें मौत से डर नहीं लगता। मौत से वो डरे जिसे अगले जन्म में कुछ और बनने का खतरा हो। अमा मेरे ताजुश शरिया ने तो पैगाम दे दिया कि मुस्तफ़ा वाला कभी मौत से नहीं डरेगा, इसलिए कि मौत तो उसकी महबूबा हुआ करती है। अमा जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हम जीते हैं तो अपने मुस्तफ़ा के लिए जीते हैं, हमारी सांसें चल रही हैं तो नबी नबी करते हुए चल रही। तुम अपने किरदार में उसूल मुस्तफ़ा शामिल कर लो।